नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पे जो हमला हुआ है वो कई 15-16 लोगों के मरने की खबर है और यहूदी मारे गए हैं। ये खबर आपको मिल गई होगी क्योंकि भारत में एक खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस खबर को बढ़ा चढ़ा के तेजी से फेंक रही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो घटना हुई है, इस घटना का भारत के लिए क्या महत्व है, मेरे और आपके लिए क्या महत्व है और मुझे और आपको क्यों सावधान हो जाना चाहिए, ये हमारे और आपके लिए चिंता की बात क्यों है। पहले हम घटना को समझते हैं। तो हुआ ये है कि सिडनी के पास में एक बॉन्डी ब्रीच है, वहाँ पे कई लोग जो है वो एक आयोजन कर रहे थे, धार्मिक आयोजन था यहूदी समुदाय का, जिसको वो हनुक्काह कहते हैं, हनुक्का उत्सव। हनुक्का उत्सव में धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन उनके जैसे होते हैं, आमतौर पे सभी धर्मों के आयोजन होते हैं और इसमें करीब 1000 लोग, जिसमें बच्चे बुजुर्ग लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, हिस्सा ले रहे थे। और इस बीच पे 2 लोगों ने, जिनको पाकिस्तान का नागरिक बताया जा रहा है, गोलीबारी की है। एक खास तरह की राइफल होती है जिसको लोड करने के लिए ऐसे घुमा के जो राइफल लोड होती है वो नहीं करना पड़ता, सीधे ऐसे करो और वो लोड हो जाती है। तो फास्ट लोडिंग वाली होती है और उसका मकसद होता है कि वो जंगली जानवरों का जब वहाँ पर शिकार विकार करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए वो इस्तेमाल होती है। इन्होंने उसका लाइसेंस लिया हुआ था और ये आदमी वहाँ पर, जैसा अखबारों में छपा है, टूरिस्ट वीजा पे गया था। टूरिस्ट वीजा पे नहीं गया था, ये पार्टनर वीजा पे वहाँ टिका हुआ था। पहले स्टडी वीजा पे गया, फिर ये पार्टनर वीजा पे टिक गया था। पार्टनर वीजा क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या उसके साथ लिव इन में रह रहे हैं या आप शादी कर रहे हैं तो आपको लंबे समय तक रुकने के लिए वीजा मिल जाता है, इसलिए क्योंकि आप एक ऑस्ट्रेलिया के आदमी के पार्टनर हैं। तो ये व्यक्ति जो बेटा है ये उस वीजा पे वहाँ टिका हुआ था। ये हमला हो गया। अब हमला होने के बाद में इसमें एक बड़ी सारी चीजें आई हैं जिसमें अब एक आइडियोलॉजिकल चेंज, समझदारी की जरूरत, और ये एक ऐसी समस्या है जिसका तोड़ क्या हो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो समझदार लोग हैं उनको इसका समाधान तो मालूम है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको कैसे समझाएं, बड़ी समस्या है। इन लोगों ने हमला क्यों किया अभी तक नहीं पता, पर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि गजा में जिस तरह से लाखों लोगों को नेतन्याहू ने मार दिया, आईडीएफ ने मार दिया, उसको इन्होंने ये माना कि ये यहूदियों का किया धरा है। और भारत में भी बहुत सारे लोग, मुसलमान, इस गलत फहमी में हैं कि यहूदी बुरे होते हैं। मैंने आज एक पोस्ट लिखा, उस पर भी एक कमेंट आया फेसबुक पे कि साहब जो है वो हम मुसलमान हिंदू, अगर हमारे बीच में कोई कट्टर होता है तो अंदर से ही लोग विरोध करने वाले हो जाते हैं, यहूदियों में नहीं होते। अब ये एकदम मिथ्या और झूठी धारणा है, लेकिन ये धारणा है। और इस सब धारणा के कारण, अभी धारणा कहाँ से आती है अब अच्छी तरह से जानते हैं। तीनों धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई भी हो, और चाहे वो मुसलमान हो या वो यहूदी हो, उसमें 2 तरह की धाराएं हैं। एक धारा है जिसको आप कह सकते हो जो जिहादी अपने आप को कहते हैं, आतंकवादी, जैसे अलकायदा है या आईसिस है। दूसरी धारा है हमारे यहाँ हिंदुत्ववादी जो अब निकल के आ रहे हैं। तीसरी धारा है ये जियोनिस्ट, यानी वो जो धार्मिक सत्ता, धर्म के आधार पर राज्य बनाना चाहते हैं, जिसमें नेतन्याहू वगैरह लोग हैं। इसी तरह से अलग अलग धर्मों में धाराएं हैं। पर ये जो धाराएं हैं, ये जो कट्टरवादी समूह हैं, ये हर धर्म के अंदर अल्पसंख्यक हैं और इनकी कोशिश होती है कि इनका जलवा कायम रहे, इनकी दम दिखती रहे, इसलिए ये पूरी कम्युनिटी के साथ अपने आप को ऐसे जोड़ के दिखाते हैं कि सारी कम्युनिटी ही हिंसक है और यहीं से ये समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे कि नेतन्याहू का बयान आया है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार यहूदियों के खिलाफ नफरत फैला रही थी। अब अगर कोई भी ये कहेगा कि नेतन्याहू ने बेकसूर लोगों को गाजा में मारा है, तो नेतन्याहू जैसे लोग जो धार्मिक कट्टरवादी नेता हैं वो ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि ये यहूदियों के खिलाफ, जैसे हमारे कट्टरपंथियों के खिलाफ कुछ बोलो तो लोग कहते हैं ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। तो ये जो व्यवस्था बनती है, तो इसमें क्या होता है कि एक लाइन धीमी होती चली जाती है, क्योंकि जो लोग कट्टरपंथी हैं वो अपने धर्म के साथ ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सारे धर्म के ठेकेदार हैं, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके अंदर भी ये संदेश आता है कि ये तो हिंदू ऐसे ही होते हैं, ये तो गाय के नाम पे पकड़ के पीट देते हैं। कोई कहता है कि ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ये तो जिहादी होते हैं। फिर कोई कहता है कि ये यहूदी ऐसे ही होते हैं, फिर इनकी किताबों में ऐसे ही लिखा होता है। फिर इसके आसपास बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव बनने शुरू हो जाते हैं, और जब ये लाइन धुंधली होती जाती है तो एक कौम की दूसरी कौम के लिए नफरत बढ़ती चली जाती है, और उस नफरत का ही कारोबार ये कट्टरपंथी अल्पसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक, मतलब हिंदुओं में अल्पसंख्यक, यहूदियों में अल्पसंख्यक और मुसलमानों में अल्पसंख्यक, ये कारोबार करते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने इन लोगों को मारा, यहूदियों को, उस व्यक्तियों ने यहूदियों को निशाना बनाया, ना कि उस जियोनिस्ट रेजीम को निशाना बनाया। ना उसने हमला नेतन्याहू के खिलाफ किया,
ना किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया जो धर्म के आधार पर कट्टरपंथ फैला के लोगों के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहा था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझते हैं। जिन यहूदियों को इन्होंने निशाना बनाया, उन यहूदियों की अगर स्थिति देखें तो वो तो दुनिया में मेरे ख्याल से इतना मुसलमान खड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत मुसलमान भी सारे खड़े नहीं हुए, क्योंकि जो मुस्लिम देश थे, अरब देश, वो मुंह छिपा रहे थे। खुल के गाजा के पक्ष में कोई नहीं आया, खुल के गाजा के पक्ष में हिंदू भी नहीं आए, या तो प्रोग्रेसिव वामपंथी लोग आए, उदारवादी लोग आए दुनिया के, या फिर यहूदी आए। और जो यहूदी, जब मैंने बताया कि किसी ने कमेंट लिखा था कि यहूदी नहीं करते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहूदियों ने गाजा पे बमबारी, कब्जे, बस्तियों पे हमले और नागरिकों की मौत पर खुलकर विरोध किया है। यहूदियों के बड़े स्तर पर प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप आएंगे भारत पे, भारत में ऐसी स्थितियाँ क्यों जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, समझेंगे उस खतरे को। ज्यूइश वॉइस फॉर पीस, JVP एक संगठन है, यानी यहूदियों की आवाज़ शांति के लिए, और ये नॉट इन अवर नेम, हमारे नाम पे ये मत करो नेतन्याहू, ये आंदोलन चला रहे हैं। जुडाइज्म इज नॉट जियोनिज्म, यानी यहूदी धर्म जियोनिज्म नहीं है, जैसे कि हिंदू धर्म हिंदुत्व नहीं है और इस्लाम कट्टरपंथ नहीं है, इस तरह की बातें। और वो लोग मांग कर रहे थे कि लगातार कि वहाँ युद्ध विराम किया जाए, गाजा की नाकेबंदी खत्म की जाए और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार को सुरक्षित किया जाए। कौन कर रहे थे? यहूदी। और जिन मूर्खों ने वहाँ यहूदियों पे हमला किया है, उसमें जो लोग मारे गए हैं उसमें बहुत सारे यहूदी ऐसे थे जो बाकायदा गाजा के अत्याचार, नरसंहार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उसमें कई लोग ऐसे भी थे जो हिटलर के समय के अत्याचार के सर्वाइवर थे, हॉलोकास्ट के, और उन लोगों को आपने मार दिया। हालत ये है कि एक और संगठन है नेचुरे कार्ता, जो धार्मिक रूप से जियोनिज्म को गलत मानता है और विरोध करता है। इफ नॉट नाउ, ये अमेरिका का संगठन है, युवा यहूदियों का आंदोलन है। इजराइल जो कर रहा है वो यहूदी मूल्यों के खिलाफ है, यहूदियों की विचारधारा के खिलाफ है, यहूदी धर्म के खिलाफ है, ये संगठन कहता है। बहुत सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी दुनिया के, नोम चॉम्स्की, इलान पेपे, गिडेन लेवी और बहुत सारे लोग जो हॉलोकास्ट से बच गए, वो सारे साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ? यहूदी कट्टरपंथी नहीं है, तुमने यहूदियों को मारा। क्यों मारा? क्योंकि तुम नेतन्याहू जैसे हो, तुम कट्टरपंथी हिंदुओं के जैसे हो, और तुम्हारा विचार, तुम्हारा सोच वही है जो मुसलमान कट्टरपंथी और मुसलमान, सामान्य धार्मिक मुसलमान के बीच में भेद नहीं कर पाता। जो कट्टरपंथी हिंदू संगठन हिंदुत्ववादियों और हिंदू धर्मावलंबियों में अंतर नहीं कर पाता, तुम वो मूर्ख हो। और ये ही मूर्खता हर कम्युनिटी में बोई जा रही है। नेतन्याहू भी यही संदेश देने की कोशिश करता है ताकि उसको बड़ी भीड़ का नेता माना जा सके कि सारे यहूदी उसके साथ हैं। हमारे हिंदुत्ववादी भी ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि सारे हिंदू उनके साथ हैं, और ये अलकायदा वलकायदा तो ये संदेश देने की कोशिश करते ही हैं। और उनका संदेश सामने वाली कम्युनिटी जब लेती है तो भी सबको एक मानने लगती है। तो इस तरह से कुछ जहरीले लोगों ने धीरे धीरे करके सिस्टम पे कब्जा कर लिया और उसके कारण ये स्थिति बनी। आप सोचिए, गाजा युद्ध के खिलाफ इजराइल के अंदर जितने प्रदर्शन हुए हैं उतना धरती पे कहीं हुए हैं क्या? लेकिन उसके बावजूद यहूदी निशाना बने। क्यों बने? भारत में जो एक विचारधारा है वो कहना चाहिए देखो ये ऐसे हैं, देखो ये वैसे हैं, ये नफरती है। अरे भाई, वो वही तरह की उसी डिग्री की मूर्खता कर रहे हैं जिस डिग्री की मूर्खता आप कर रहे हो। वो पूरी कम्युनिटी को एक ही रंग में सान रहे हैं, आप भी एक ही रंग में सान रहे हो। कम से कम एक विनती है, जीवन में अपने आसपास दूसरे धर्म के कुछ लोग तो होंगे। उन धर्म के लोगों के साथ में आपका व्यवहार कैसा, आचरण कैसा, उनका आपके साथ व्यवहार कैसा, आचरण कैसा है, थोड़ा बारीकी से उसको देखो। एक आदमी गले मिल रहा है, घर पे सामान पहुंचा रहा है, दिन रात लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, व्हाट्सएप पे जो जहर आता है उसके बेसिस पे उसको मत नापो। तब तुमको समझ में आएगा नहीं यार, और वो भी ये सोच रहा होगा कि नहीं ये भी अच्छे लोग हैं, हम भी अच्छे लोग हैं। फिर ये कट्टरपंथी कौन है जिनके बारे में व्हाट्सएप पे बताया जाता है? तो आपको समझ में आता जाएगा कि ये 2-4% ही लोग हैं। ये अलकायदा जैसे लोग हैं जिनको अमेरिका खड़ा करता है और उसके बाद में इस्लामोफोबिया जनरेट करता है और उसके बेसिस पे वो हर मुसलमान को संदिग्ध बनाता है। हम आईसिस को देखते हैं, क्यों बना, कैसे बना, कहाँ बना और क्या से क्या हो गया और कैसे वो अमेरिका के हाथ में खेलने लग गया। तो हमको समझ में आता है कि ये जो गलती हम कर रहे हैं, मैं जो भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में हम वही गलती कर रहे हैं जो इन हत्यारों ने वहाँ पर की है।
किसी को कुछ नहीं समझा। अब इसमें एक और घटना हुई है जो और भी बड़ी बात है। दरअसल नफरत, डर, एक तो आपको डराया साइकोलॉजिकली, सिंप्लीफाई कर दिया आपको, सारे ऐसे ही होते हैं जी, जो नमाज पढ़ रहे सारे एक जैसे हैं, मंदिर जा रहे सारे एक जैसे हैं, त्रिशूल जिसने सारे एक जैसे हैं, ये करना। फिर पॉलिटिकल नेता, सोशल मीडिया सेल लगी रहती है, उसका काम है। और चुप बहुसंख्यक, जो लोग इसका विरोध नहीं करते। यहूदियों ने तो विरोध किया, तो आज हमको यहाँ पता है, तो हम बोल रहे हैं कि यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ थे, उसके साथ नहीं थे। लेकिन हम कितने लोग बोलते हैं? और ये बीमारी अगर दूर करनी है तो हर धर्म के अंदर से आवाज आनी चाहिए। मैं अगर इस्लामिक कट्टरपंथ पे आवाज उठाऊंगा तो इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, और अगर मैं अपने यहाँ के कट्टरपंथियों को टारगेट करूंगा तो इससे सांप्रदायिकता कम होगी। खैर, तो ये जो अंदर से समुदायों की आवाज उठनी चाहिए, पीड़ा की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। भैया उसने हमको कष्ट दिया तो हम भी उसको देंगे। बहरहाल इस सब ज्ञान की बातों से अलग जाके एक बहुत अच्छा उदाहरण आया। उस उदाहरण ने इस पूरे घटनाक्रम में सारी दुनिया का नजरिया बदल दिया। और ये उदाहरण था अहमद अल अहमद का। 43 साल का आदमी है, 3 और 6 साल की 2 छोटी बेटियों के साथ वो आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। माता पिता सीरिया से, जिसको अमेरिका ने और टर्की ने, सब लोगों ने युद्ध में तबाह कर दिया, रूस ने, वहाँ से शरण लेने के लिए गया हुआ है। शरणार्थी, याद रखिएगा, थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि शरणार्थी क्या वाकई किसी देश के लिए खतरनाक होते हैं, और भारत में शरणार्थियों का योगदान क्या है, शरणार्थियों ने भारत के लिए क्या क्या किया है, ये भी हम समझेंगे। तो ये शरणार्थी के रूप में आया था, और इस शूटिंग आतंकवादी के दौरान वो वहां पर गुजर रहा था, तमाशा देख रहा था। जब उसने इन लोगों को हमला करते हुए देखा तो टूट पड़ा और एक हमलावर की राइफल छीन ली। दूसरे हमलावर ने इसको गोली मारी, इसके कंधे में गोलियां लगी, कई जगह गोलियां लगी, और आखिरकार अगर ये आदमी नहीं कूदा होता तो कई और लोग मार दिए गए होते। अब यहां से एक जाला जो पूरे यूरोप में फैलाया जा रहा है दक्षिणपंथी नफरती राजनीति के द्वारा, कि ये जो शरणार्थी आए हैं ये समस्याओं की जड़ हैं, ये आए हैं, ये हमारे कल्चर को नहीं मानते, ये गंदे संदे हैं, ये हमारी नौकरियां खा जाएंगे, ये हमारे संसाधनों पे बोझ हैं। उन लोग की आंखें खुलनी चाहिए कि भैया ये भी शरणार्थी था, और इस शरणार्थी ने तुमको बचाया। और जिस तरह के जो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम शरणार्थी वहाँ पे आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो नफरत का माहौल बन रहा है फ्रांस से लेके सब जगह, उसके बीच में एक शरणार्थी ने बताया कि मैं अपनी जान पे खेल सकता हूँ, जान बचाने के लिए। और मैं ये देख के नहीं खेल रहा हूँ कि मैं यहूदी की जान बचा रहा हूँ या मुसलमान की जान बचा रहा हूँ या हिंदू की बचा रहा हूँ, मैं अपनी जान पे खेल सकता हूँ। तो ये भी एक अपने आप में समझने की बात है कि एक आदमी मुसीबत का मारा, कष्ट का मारा तुम्हारे देश में आया है, तो उसे नफरत मत करो, उसको सहारा दो। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। हमारा तो संविधान भी कहता है इस बात को। और उसको उसके बाद में आप जब कंफर्टेबल हो अपने देश चला जाएगा, नहीं जाएगा तो हमारे देश में योगदान करेगा। कैसे योगदान करेगा? भारत में शरणार्थियों का योगदान है, इसको जानने के लिए एक बहुत रोचक इतिहास मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बाद बीच में जरदोश्त्री नाम के एक धर्म के लोग भारत में शरण लेने आए। आधुनिक भारत में भी आऊँगा मैं, एक एक करके आ रहा हूँ। इन लोगों को रोक दिया गया, और गुजरात के एक राजा ने, जब ये शरणार्थी घुस रहे थे, तो एक कटोरा दूध का भेजा और कहा कि देखो भैया, हमारे यहाँ तो सब भरपूर है। तो ये जो धर्म था, इसके लोगों ने उसमें चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी और घोल दी, और कहा कि हम यहाँ जो आ रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ देने आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने आ रहे हैं, कुछ लेने नहीं आ रहे हैं। और आखिर में इन शरणार्थियों को भारत में शरण दी गई। ये शरणार्थी फारस यानी कि ईरान से आ रहे थे, और आखिर में उनको जब शरण मिली, धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए आए थे, तो वो आज तक भारत का एहसान उतार रहे हैं। और ये फारस से आए शरणार्थी, जिनको हम सरल भाषा में कहते हैं पारसी, भारत के इतिहास के पहले शरणार्थी इनको कहा जाता है। टाटा, गोदरेज, वाडिया जैसे बड़े औद्योगिक घराने इन्हीं शरणार्थियों से आए हैं। इन्होंने ही इस देश को महान बनाने के लिए काम किया है। IIT, IISc, एम्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और परोपकार के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है इन्होंने। आपने उनको रहने के लिए ज़मीन दी थी, 2 रोटी दी थी और प्यार दिया था, क्योंकि राजा ने दूध का कटोरा भेजा था, और हम आज तक उसकी कमाई खा रहे हैं। पारसियों का योगदान किसी भी दूसरे धर्म के लोगों से अगर देखें,
पर कैपिटा तो कहीं कहीं ज़्यादा है। हम लोगों ने इस देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक देखे, होमी जहांगीर भाभा वगैरह वगैरह, अनंत योगदान है। तो ये तो शरणार्थी थे। अभी हम आगे और आएंगे। हमारे यहाँ पे 80 से 90 के दशक में बड़ी संख्या में तमिल शरणार्थी श्रीलंका से आए। उन्होंने यहाँ पर क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में योगदान दिया, फिशिंग इंडस्ट्री में जान डाल दी, मछलियां पकड़ पकड़ के, एग्रीकल्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य में भागीदारी, और बेहद शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने योगदान दिया और श्रीलंका में अपना उत्पीड़न का समय अच्छे से बिता दिया। 1971 में बहुत से लोगों के दिमाग में अभी धर्म चल रहा होगा क्योंकि वही खोसा हुआ है। तो सुनो बांग्लादेशियों के बारे में, जिनको हम घुसपैठिया कहते हैं। 1971 में उत्पीड़न के शिकार होकर वो लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में अगर भारत में नहीं घुसे होते, 1 करोड़ माने जाते हैं, तो भारत कभी भी बांग्लादेश पे हमला करके बांग्लादेश मुक्ति के नाम पे हमको अंग्रेज जिस तरह से दो तरफ से घेर के चले गए थे पाकिस्तान से, ये धीरे धीरे घुसता हमको खाता। जैसे कि इजराइल को घेरा था, फिलिस्तीन को घेरा था इजराइल से, और धीरे धीरे करके फिलिस्तीन को खा गया इजराइल, वैसे ही भारत को ये खा जाते। तो इन शरणार्थियों के कारण भारत को ये मौका मिला और उसने भारत की 71 की जीत को नैतिक आधार दिया, तब उनको शरणार्थी कहा गया। अब एक राजनीति उनको घुसपैठिया बोल रही है। आपके सबसे गंदे काम जो आप नहीं कर सकते वही लोग कर रहे हैं। वही लोग जिनको आप रोहिंग्या कहते हो, जिनके लिए भारत के चीफ जस्टिस ने कह दिया क्या उनके लिए रेड कारपेट बिछा दें। हमारी बस्तियों का कचरा, दिल्ली एनसीआर का कचरा, कूड़ा आधा भी ना उठ पाए अगर वो लोग ना हो तो, क्योंकि नगर पालिकाओं ने तो अपना काम से हाथ झाड़ लिया है। भारत में स्मार्ट सिटी योजना आई है और कूड़ा बटोरने का काम नगर निगम ने खर्चा ही करना कम कर दिया है, ठेकेदारों को दे दिया है। ठेकेदार जनता से वसूली कर रहे हैं। वो सुबह सुबह गाड़ी निकालते हैं म्यूजिक बजाते हुए और आपसे महीने में पैसा ले लेते हैं। जैसा जिसका फ्लैट का साइज हो, किसी से 150, 200, होटल रेस्टोरेंट वाला ज़्यादा, इस तरह से। हमारे यहाँ पे अफगान शरणार्थी आए, उन्होंने भारत में बहुत सारे डॉक्टर हैं अफगानिस्तान के, इलाज करते हैं, बाकायदा ड्राई फ्रूट का कारोबार करते हैं, रेस्टोरेंट, चिकित्सा सेवाएं, और इसी तरह से भारत में योगदान दे रहे हैं। रोहिंग्या जो हैं उनको काम करने की परमिशन नहीं मिली है, उनको कहीं एक जगह पे झुग्गी बस्ती जैसियों में ठूस दिया गया है, फिर भी वो कुछ ना कुछ जिंदा रहने के लिए योगदान दे रहे हैं। भारत में शरणार्थियों के लिए एक बड़ा जो है वो सभ्यता का इतिहास है। वसुधैव कुटुंबकम से शुरू होता है। और मैं आपको बताऊं एक उदाहरण जो इस बीच में छूट गया। दलाई लामा हमारे पास चीन से आए, तिब्बत से आए। उन्होंने भारत को बौद्ध धर्म की धुरी बनाया। उनके अनुयायी पूरे देश में वूलन का काम, याक पालने का काम, बड़ा सारा काम कर रहे हैं और उसके ज़रिए उस देश में योगदान दे रहे हैं। और जो हमारा अफोर्डेबल फैशन है उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है, मोनेस्ट्री वगैरह बनाई। तो कुल मिला के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमको शरणार्थी रख लेना चाहिए, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि हमारे पास में इस देश में हमारा एक उदाहरण है। जब हमारे यहाँ शरणार्थियों ने योगदान दिया है, हमारे यहाँ शरणार्थियों ने अपराध नहीं किए हैं। अगर 1 करोड़ बांग्लादेशी हैं तो कितने अपराधी बांग्लादेशी निकल रहे हैं, से अंदाजा लगा लो आप। तो वहाँ पर एक शरणार्थी ने ये प्रमाण दिया, अपनी जान पे खेल गया। तो ये पूरी जो घटना है इसको मैं आपके सामने जब रखना चाह रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा मकसद ये है कि हम इंसान को उसकी फितरत से समझें। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से मत करो। तो वो इसीलिए कहा गया है। हर जाति में, हर धर्म में, हर प्रकार के लोग हो सकते हैं। तो क्या हम अपना धर्म छोड़ दें? क्या मैं एक हिंदू शरणागत को शरण देना छोड़ दूं जो मेरा धर्म है, सिर्फ इसलिए कि मुझे पॉलिटिक्स सिखा रही है कि ये सारे एक जैसे हैं, सबको एक रंग में रंग रही है। पॉलिटिक्स ने सबको एक रंग में रंगा तो क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया वाला घटनाक्रम हो गया ना, बॉन्डी द्वीप वाला। तो हम सबको इस घटना से जो सबक लेना है वो यही लेना है भैया कि जो गलत है वो गलत है, किसी भी धर्म का हो। कल एक वीडियो आया, एक वायरल वीडियो, उसमें वो बेचारा लड़का, उसने कुछ रील वील बना दी होगी, उसको जाके 4 लोग पीट रहे हैं, पुलिस तमाशा देख रही है। भाई अगर उसने कोई बहुत देशद्रोही रील भी बना दी थी तो पुलिस किस लिए, थाना किस लिए है, व्यवस्था किस लिए है? क्या गुंडे इस देश पे राज चलाएंगे? किसी का भी घर गिरा दो, किसी को भी गोली मार दो, किसी की भी टांग में गोली मार दो, किसी को मुठभेड़ में मार दो, मुठभेड़ में नहीं मार सकते तो गुंडों से मरवा दो। तो ये क्या हो रहा है? और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस सब को समर्थन देते हैं एक ही रंग में रंग के। तो मैं आज बॉन्डी वाले इस वीडियो के बहाने में आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे हम समझेंगे कि हमारे देश की ताकत अगर कुछ बन सकती है तो मिलने से बन सकती है।
और अच्छे लोगों के मुखर होने से ही बन सकती है। मैं दिल से चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पहुँचाएँ, इसका संदेश लोगों को दें और जिन लोगों से बात करें, कि चर्चा हो तो इन तथ्यों को रखें। नमस्कार, जय हिंद।